हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। तो फिजिक्स का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पदार्थ। हमारे चारों ओर सब कुछ ही पदार्थ है, जिसमें हवा में हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, कलम से लिखते हैं, बादल, पत्थर, पौधे, जानवर, पानी, एक बूंद रेत, सभी कुछ पदार्थ हैं। और पदार्थ है स्थान घेरता है। पदार्थों के भौतिक गुण होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनका भौतिक वर्गीकरण है सॉलिड, लिक्विड और गैस। द्रव्य की पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। निश्चित तापमान पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन, द्रव से गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण, गैस से प्लाज्मा में परिवर्तन आयनीकरण, गैस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वतापन, गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण, प्लाज्मा में गैस परिवर्तन विआयनीकरण, गैस से द्रव में परिवर्तन संघनन, द्रव से ठोस में परिवर्तन जमना। अब गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं। लेटेंट हीट किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। विभिन्न अवस्था में कण। फिर नेक्स्ट टॉपिक है दाब परिवर्तन का प्रभाव। किसी सिलेंडर में भरी गैस दाब लगाने एवं संपीड़न करने में क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने या घटाने में पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन हो सकता है? दाब बढ़ाने और तापमान से गैस तरल में बदल जाता है। गैसीय अवस्था। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, जिसे बोलते हैं सीएनजी, जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन गंधहीन होता है और न कोई इसका रंग होता है। एलपीजी में गंध के लिए एथिल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इस प्रकार रसायन केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया है: तत्व और यौगिक। और अशुद्ध को समांगी और विषमांगी। फिर तत्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: धातु, अधातु और उपधातु। तत्व और फिर इसके बाद यौगिक, मिश्रण, समांगी मिश्रण, फिर इसके बाद विलयन और फिर विलयन की सांद्रता। इस प्रकार विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत होता है। विलय में पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाने पर विषमांगी मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। कोलाइड के प्रकार और फिर इसके बाद मिश्रण की पृथक्करण विधियाँ, जैसे है ऊर्ध्वपातन है, आसवन है, वर्ण लेखन है और वाष्पीकरण है, क्रिस्टलीकरण है, निस्यंदन है, अपकेंद्रण है, विसरण है। और इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है।